हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो को वॉच कर लीजिए। स को लूटने के लिए प, क और र सामान्य आशय रखते हैं। क्या कह रहा है कि स को लूटने के लिए प, क और र सामान्य आशय रखते हैं। जिस समय प, क स के मकान में घुसे और उसे पीटा और लूटा। र जो है प को किसी भी संकट की सूचना देने के लिए खड़ा रहा। मतलब क्या कह रहा है कि स को लूटने के लिए प, क और र सामान्य आशय रखते थे। जिस समय प और क स के मकान में घुसे और उसे पीटा और लूटे, उस समय जो र है वह प क को किसी भी संकट की सूचना देने के लिए बाहर खड़ा रहता है। प और क के साथ जब उस पर मुकदमा चलता है तो वह दलील देता है कि न तो उसने लूटपाट की है और न ही चोट पहुंचाई है, अतः वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। तो बताइए कि वह उसने कौन सा अपराध किया है। यहाँ आइए देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है। कहता है प्रस्तुत समस्या धारा 34 से संबंधित है। जो आईपीसी की धारा 34 है उससे संबंधित है। और ये जो तथ्य है इसके, यह जो है वीरेंद्र कुमार घोष बनम एम्परर के जो तथ्य हैं, कहीं पे वारेंद्र लिखा रहता है, कहीं पे वीरेंद्र लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वारेंद्र या वीरेंद्र जो भी है, कुमार घोष बनम एम्परर के वाद के तथ्य पर आधारित है। धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। धारा 34 क्या कहती है? संयुक्त दायित्व के, जॉइंट लायबिलिटी के जो थ्योरी है उसी को प्रतिपादित करती है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें से प्रत्येक उस कार्य को करने को व्यक्तिगत रूप से उसने किया है। मतलब क्या अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो यह माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस कार्य को व्यक्तिगत रूप से किया है। आइए देखिए धारा 34 क्या कहती है। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के कार्य के बारे में बताता है। क्या कहता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में अगर कई व्यक्ति कार्य करते हैं, जबकि वह कोई आपराधिक कृत्य हो, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उसने अकेले किया है। इसको तोड़ तोड़ के बता देता है, याद करने के लिए आसान होगा कि जबकि कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबकी सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा कि मानो वह कार्य उसने अकेले किया है। प्रस्तुत समस्या में स को लूटने के लिए प, क और र सामान्य आशय रखते थे। जिस समय प और क स के घर में घुसे और उसे पीटा और लूटे, उस समय र, प और क को किसी भी संकट की सूचना देने के लिए खड़ा था। प और क के साथ वह र पर मुकदमा चला तो उसने तर्क दिया कि वह न तो उसे चोट पहुंचाया है और न ही लूटपाट किया, इसलिए वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो क्या कहता है कि प्रस्तुत मामले में स को लूटने के आशय से प, क और र का था। मतलब स का जो लूटने का आशय था तीनों का था, प, क और र का। उसी आशय को आगे बढ़ाने के लिए वे स के घर गए और यद्यपि जो र है वह बाहर ही खड़ा रहा ताकि उसे सूचना दे सके। यहाँ यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या प, क द्वारा किए गए सामान्य आशय को अग्रसर करने में माना जाएगा या नहीं। तो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 52 IA 40 के तथ्य लगभग इसी से प्रकार के थे। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का जो मामला था इसी की तरह था। जो वीरेंद्र था वह बाहर खड़ा था और अभियुक्त गण उसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं, पोस्ट मास्टर को लूटते हैं और उसकी हत्या कारित कर देते हैं। बाद में वीरेंद्र कुमार घोष ने कहा कि वह तो बाहर खड़ा था, उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो न्यायालय ने उसके तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे लोग जो बाहर रहते हैं लेकिन अपराध को अग्रसर करने में कार्य करते हैं, तो वह भी जॉइंट लायबिलिटी के अंतर्गत, सामान्य आशय के अंतर्गत दोषी होते हैं।
क्या कह रहा है कि ये जो समस्या है यह वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर के तथ्य के लगभग उसी प्रकार की है जिसमें कि पोस्ट मास्टर की हत्या की गई थी और पकड़ा गया अभियुक्त अपने साथियों को आगाह करने के लिए बाहर खड़ा था और उसने तर्क दिया कि उसने गोली नहीं चलाई, वह तो बाहर खड़ा था। प्रिवी काउंसिल ने अभियुक्त को धारा 302/34 में दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो प्रिवी काउंसिल है उसने क्या किया, उसको भी वीरेंद्र को भी 302/34 के तहत क्या किया, दोषी ठहराया और सिद्धांत को दिया। जो क्या सिद्धांत है, कह रहा है यद्यपि अभियुक्त ने कुछ नहीं किया, वह दरवाजे के बाहर खड़ा था, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्य वस्तुओं द्वारा जिससे अपराध में भी वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मतलब क्या कहता है प्रिवी काउंसिल कि अपराध के लिए वो भी कार्य सहायक होते हैं, वह भी जो है अपराध के लिए दोषी माने जाते हैं जो कि खड़े रहते हैं, कार्य कोई भी अपराधी कार्य करते हैं, खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वह भी अपराध के अंतर्गत आता है। दूसरा कहता है धारा 34 अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग किए गए कार्यों और एक जैसे और भिन्न से संबंधित है। यदि सभी कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्यों के परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे चाहे उन्होंने ही संपूर्ण कार्य किया हो। मतलब क्या कह रहा है, धारा 34 अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग किए गए कार्य एक जैसे या भिन्न से संबंधित है। यदि सभी कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के परिणाम के लिए दायी होंगे चाहे ही संपूर्ण कार्य किया गया हो। मतलब कोई अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं और लेकिन अगर सामान्य आशय को अग्रसर करने में सभी कार्य किया जाता है तो वो भी उसी प्रकार दायी होंगे। फिर क्या तीसरा खंड क्या कहता है, कह रहा है कि आपराधिक कृत्य का अर्थ है आपराधिक आचरण की एकता जिसकी परिणति किसी चीज में होती है जिसके लिए व्यक्ति दंडनीय होगा जैसे उसने ही उस कार्य को किया हो। मतलब कह रहा है आपराधिक कृत्य का क्या अर्थ है, तो कह रहा है आपराधिक आचरण की एकता है जिसकी परिणति क्या होती है, ऐसी चीज में होती है जिसके लिए जो व्यक्ति है वह दंडनीय होता है जिसने कि वह कार्य किया है। प्रस्तुत मामले में क, प और र का सामान्य आशय स को लूटना था। तीनों इस बात से भली बात परिचित थे कि उस कार्य में विरोध करने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जा सकती थी। यहाँ यद्यपि र बाहर खड़ा था किंतु वह क और प के साथ लूट करने के सामान्य आशय को सामान्य रूप से भागीदार था। यह सिद्धांत यह है कि वे भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो अभियुक्त है वह जो है बाहर खड़ा था लूट को कारित करने के लिए, तो कह रहा है कि वह व्यक्ति भी सहायक होगा क्योंकि जो है जो बाहर खड़ा था वह जो है किंतु वह जो क और प के साथ लूट कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसर करने में भागीदारी थी। इसलिए यह सिद्धांत है कि वे लोग भी कार्य करते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यद्यपि र बाहर खड़ा था फिर भी वह लूट के लिए दायी होगा क्योंकि लूट का कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया था, इसलिए र भी लूट के लिए दायी होगा। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।